नमस्कार मित्रों। आज की डेट में हम लोग मैपिंग की क्लास में या भारत भूगोल की क्लास में नदी जो देख रहे थे उसमें आगे देखेंगे। आज हम लोग गोदावरी नदी को देखेंगे। पिछली क्लास में महानदी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। जहां तक प्रश्न है गोदावरी नदी का, तो ये आपको भारत का मैप पूरा दिख रहा होगा। इसमें गोदावरी नदी की अवस्थिति जो है वो आपकी पड़ेगी यहाँ पर जो है आपका ये दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना लेते हुए और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है आपकी पड़ेगी ये गोदावरी नदी है। ठीक है, ये बेल्ट आपकी है जो कि गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है। इसी बेल्ट की चर्चा करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक मैप स्पेशल मैप निकाल लेते हैं जहां पर कि जो है हम गोदावरी नदी को थोड़ा सा डिटेल से दिखा सके। चलिए, तो ये आपके सामने आ गया स्पेशल मैप जो है आपका है। यहाँ पर गोदावरी नदी का जहां तक प्रश्न है आप देख सकते हैं ये जो है गोदावरी नदी है। ठीक है, ये ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र आपका ये है जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश का एरिया आ जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र आ जाएगा। इधर से कुछ हद तक जो है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र भी आ जाएंगे जहां से इसकी सहायक नदियां आ रही हैं। और ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, उद्गम के रूप में अगर हम इसको जूम करके सीधे गोदावरी नदी को देखें उद्गम के रूप में कहां से उद्गम हुआ है तो आप पाते हैं गोदावरी नदी जो है ये आपके कलसुबई पर्वत चोटी, ठीक है, कलसुबई पर्वत चोटी जो कि आपकी पश्चिमी घाट से जुड़ी हुई है। कलसुबई पर्वत चोटी यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। स्थान के रूप में अगर देखा जाए तो नासिक के निकट त्रियंबुक पठार, कहाँ होगा ये? नासिक, नासिक के निकट, ठीक है, नासिक के निकट त्रियंबुक पठार, त्रियंबुक पठार, ठीक है, त्रियंबुक पठार से जो है इसका उद्गम हुआ है। लगभग इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई लगभग होगी। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखा जाए तो ये सबसे बड़े अपवाह को ली हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी के रूप में आपकी गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी जो है ये सबसे बड़ी नदी के रूप में आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो जो अधिकांशतः प्रवाह क्षेत्र आप पाएंगे महाराष्ट्र में जो है 44% है, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है आपका 44% इसका अपवाह क्षेत्र आएगा। वहीं पर आंध्र प्रदेश में 23%, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है आपका 23% आएगा, जबकि मध्य प्रदेश में भी इसका अपवाह क्षेत्र जाता है जो कि आपका 20% होगा। ठीक है, हालांकि इसमें छत्तीसगढ़ का एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो 20% आपका होगा, यह अपवाह क्षेत्र के रूप में होंगे। सहायक नदियों को हम एक एक करके क्रम से देखते हुए चले तो ज्यादा बेटर होगा। एक सिरे से हम लोग चलते हैं, यहां से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका कलसुबई पर्वत चोटी पश्चिमी घाट से इसका उद्गम है। ठीक है, कलसुबई पर्वत चोटी पश्चिमी घाट से इसका उद्गम है और इसकी पहली सहायक नदी आप देख रहे हैं कि ये प्रवरा बनती है। ठीक है, प्रवरा बनती है, पहली सहायक नदी के रूप में जो है आपकी प्रवरा बनती है। इस प्रवरा के उद्गम की बात करें तो पश्चिमी घाट से ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो एक सालहेर चोटी भी मिल जाएगी। सालहेर और कलसुबई के मध्य आप जो है पश्चिमी घाट में देखें तो वहां से जो है प्रवरा नदी का उद्गम होता है। किसकी सहायक नदी कौन सी है, किस साइड से मिल रही, ये आप दिमाग में बैठाए रखिएगा। तो गोदावरी की सहायक नदी कलसुबई। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक सहायक नदी मिलती है दुधना, लेकिन दुधना जो है ये पूर्णा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, पूर्णा नदी के साथ जुड़ी है। पूर्णा और दुधना इन दोनों के उद्गम की बात करें तो ये अजंता रेंज से आपका होता है। अजंता रेंज से उद्गम पूर्णा एवं दुधना का होता है और ये दोनों आकर के आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। ये नदी एक तरफ अजंता दूसरी तरफ बालाघाट रेंज के बीच से बहती हुई इधर आकर के तेलंगाना क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तेलंगाना क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां पर सहायक नदी मिलती है आपकी मंजरा।
मंजरा जो है ये सहायक नदी आपकी मिलती है, जिसकी की सहायक नदी तिरना होती है। मंजरा सहायक नदी के रूप में मिलती है, जिसकी की सहायक नदी आपकी तिरना होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मंजरा के रूप में उद्गम जो है ये आपका बालाघाट रेंज से है। एक आप आरेख यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद इसी को ब्लैंक जो है आपका एक आरेख बना दिया जाएगा, वहां से ज्यादा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बालाघाट रेंज से उद्गमित होने वाली मंजरा और तिरना आपको मिलेगी। ठीक है। इस पर निजाम सागर आपको मिलेगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निजाम सागर आपको मंजरा नदी पर मिलेगा। ठीक है, मंजरा नदी पर मिलेगा, जिसकी की सहायक नदी तिरना है, उद्गम क्षेत्र बालाघाट रेंज है। ठीक है। इसके बाद ये जो है नदी आपकी गोदावरी से मिलकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जो है आप देख रहे हैं एक और नदी मिलती है माहेर। माहेर जिसका की उद्गम जो है आपका जो है तेलंगाना क्षेत्र में, तेलंगाना पठारी क्षेत्र से होता है माहेर का उद्गम। ठीक है। माहेर आपको मिलती है। आगे चल करके इसी की सहायक नदी बनती है प्राणहिता। याद रखिएगा, प्राणहिता। प्राणहिता सहायक नदी बनती है। प्राणहिता अकेले नहीं है, प्राणहिता के साथ कई नदियां जुड़ी हुई हैं। प्राणहिता के साथ कई नदियां जुड़ी हुई हैं। जैसे प्राणहिता जो है पेन गंगा और वेन गंगा से मिलकर बनती है। प्राणहिता जो है पेन गंगा और वेन गंगा से मिलकर बनी हुई है। अगर हम पेन गंगा की बात करें यहाँ पर, तो ये आपकी जा करके जुड़ जाती, कहाँ से उद्गमित होती है, तो आप बातें हैं कि वही अजंता रेंज से ही इसका उद्गम होता है। यानी अजंता रेंज से उद्गमित होकर के पेन गंगा जो है आपका आती है। अब विदर्भ जो है आपका इसी के तट पर अवस्थित है। याद रखेंगे, विदर्भ क्षेत्र जो है वो आपका पेन गंगा के ही तट पर है। अगर पेन गंगा की सहायक नदियों की बात की जाए तो पुश और अरन आपको मिलेगी। पुश और अरन आपको मिलेगी। ये पेन गंगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि ये तेलंगाना आज की डेट में होगा। ऊपर महाराष्ट्र और उत्तर में और दक्षिण में तेलंगाना क्षेत्र के बीच जो है सीमा निर्धारण का कार्य करती है। कौन करती है? तो आपकी पेन गंगा। पुश और अरन इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके आगे बढ़ने के बाद इसकी सहायक नदी जो है आपकी आती है वर्धा। महत्वपूर्ण नदी के रूप में है, याद रखिएगा। वर्धा जो है वो आपकी महत्वपूर्ण नदी के रूप में है। ठीक है, जिसको कि आप महादेव हिल्स की तरफ से आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी सहायक नदी के रूप में बेमला है, ऊना है। ठीक है, बेमला है और ऊना है, वर्धा मिल जाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं वेन गंगा। वेन गंगा भी आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए जो है आपके ऊपर निकल जाती है। ये जो वेन गंगा है, वेन गंगा इसका उद्गम जो है वो आपका मुंडरा गांव राजोला ताल से हुआ है, सिवान एमपी। ठीक है, मुंडरा गांव, मुंडरा गांव राजोला। ठीक है, राजोला क्षेत्र आपका पड़ेगा। मुंडरा गांव राजोला ताल पड़ेगा, सिवान जिला एमपी। ठीक है, मुंडरा गांव राजोला ताल सिवान जिला एमपी से इसका उद्गम होता है। किसका? तो आपका वेन गंगा का। इसकी सहायक नदियों में आप देख सकते हैं पेंच और कन्हारी है। पेंच और कन्हारी जो है इसकी सहायक नदियों में है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, सहायक नदियां पूछता है कि ये आपका जो है कन्हारी नदी जो है ये पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ पर वर्धा की कर लेते हैं। तो उद्गम वेन गंगा का उद्गम राजोला हो गया, सिवान जिला हो गया। ठीक है, और इसकी सहायक नदी पेंच और कन्हारी, कन्हारी है जो कि जो है महादेव हिल्स की तरफ से आ रही है। ठीक है, और इसमें मिल रही है आपकी पेन गंगा सहायक। पेन गंगा की सहायक नदी वर्धा है। वर्धा का जहां तक उद्गम है
बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। वर्धा नदी जो आपकी ये है, ये बैतूल पहाड़ी देख ही रहे हैं, तो बैतूल जिला, ठीक है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, वर्धन शिखर से, ठीक है। किससे होता है? तो आपका वर्धन शिखर से होता है, ठीक है, वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पेनगंगा और वेनगंगा दोनों आपस में मिलकर प्राणहिता बनाती हैं। आगे बढ़ने पर इसमें मिलने वाली सहायक नदी है बांदिया, ठीक है, बांदिया जो है इसकी सहायक नदी है। बांदिया के साथ जुड़ी हुई नदी आपकी जो है कोठरी है, कोठरी, बांदिया और कोठरी नदी है। इसको याद रखें या ना याद रखें, लेकिन मुख्य नदी के रूप में इंद्रावती को आप जरूर याद रखें, ठीक है। विशेषता, पहली विशेषता है कि पश्चिम पूर्वी घाट की सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन इंद्रावती का प्रवाह क्षेत्र आप देख रहे हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र जो उड़ीसा साइड से, उड़ीसा छत्तीसगढ़ दंडकारण्य क्षेत्र होते हुए बस्तर प्लेटू होते हुए पूर्व से पश्चिम आती है और गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है। ये आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। उद्गम जो इंद्रावती का है वो आपका कालाहांडी है, कालाहांडी, कालाहांडी जिला उड़ीसा, ठीक है, कालाहांडी जिला उड़ीसा से उद्गम होता है। जगदलपुर आपका इसी के तट पर है, ठीक है, इंद्रावती के ही तट पर आपको जगदलपुर मिलेगा, जगदलपुर, जीरो की जो कि 82.5 अंश यानी IST जो आपके यहाँ की 82.5 अंश है वो आपका इसी जगदलपुर से होकर जाती है। तो जगदलपुर इसी के तट पे है, किसके तट पे है? तो इंद्रावती के तट पर है। बस्तर प्लेटू से आपकी होके जा रही है, आपको दिख ही रहा है, बस्तर प्लेटू से होके जाती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी आपका इसी के क्षेत्र में पड़ता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी आपका इसी के क्षेत्र में पड़ता है, किसके? तो इंद्रावती नदी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगर हम बात करें इसमें और बात, जगदलपुर के पास ही आपको चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा, यानी जहां पर ये जगदलपुर की बात कर रहे हैं वहीं पर आपको चित्रकूट जलप्रपात भी मिलेगा। याद रखिएगा, चित्रकूट, ये आपका चित्रकूट है, चित्रकूट जलप्रपात भी मिलेगा, जिसे हम नियाग्रा के रूप में भी जानते हैं। हालांकि नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी USA में है, लेकिन यह जो है चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा की उपमा दी जाती, भारत के नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी जाती है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। घोड़े की नाल के समान ये आपका दिखता है और इसलिए जो है आपका इसका नाम जो है नियाग्रा भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है जलप्रपात यहाँ पर इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसके आगे अगर हम चलें तो कुछ नदी और इसके साथ जुड़ी हुई है सहायक नदियों के रूप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी गोदावरी नदी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर किन्नर सानी पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदी के रूप में किन्नर सानी नदी है, किन्नर सानी नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदी के रूप में है, किन्नर सानी मिलती है। और यहीं पर आगे जाए तो आपको जो है एक तरफ छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा क्षेत्र से जुड़ी हुई नदी है सबरी, ठीक है, जूम कर दे रहे हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, सबरी, ये है एक तरफ छत्तीसगढ़ दूसरी तरफ उड़ीसा, सबरी, सबरी आती है, सबरी मिलती है। और सबरी की सहायक नदी जो है आपकी, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच, इधर आंध्र प्रदेश इधर उड़ीसा है, सीमा बनाती है, सिलेरू, ठीक है, सिलेरू है, सिलेरू, सिलेरू आपकी है यहाँ पर, ठीक है, सिलेरू, सिलेरू नदी है। महत्वपूर्ण बात इसके साथ ये है, क्वेश्चन आया हुआ है, बाली मेला जलाशय,
मचकुंड जलाशय और जलापुट जलाशय यहाँ आपको मिलेगा। बाली मेला, मचकुंड और जलापुट जलाशय मिलेगा। जो क्वेश्चन आया है वो आपका मचकुंड जलाशय से जुड़ा हुआ है डोडमा फॉल्स, ठीक है। डोडमा जलप्रपात जो है ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके तट पर जो है आपको सिलेरू नदी पर जो है जो मचकुंड जलाशय है वहां से आपका जुड़ा हुआ है डोडमा फॉल, ठीक है। तो ये आपकी जो है गोदावरी नदी हो जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में और जब आंकड़ा की बात करें तो आप जान लीजिए इसके नदी बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। तो आपको जो वन्य जीव अभ्यारण्य है नदी गोदावरी नदी बेसिन में पापीकोंडा, ठीक है, याद रखिए एक लिस्ट है पापीकोंडा, पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप जान ही रहे हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये तो पता ही आपको है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी आपको मिल जाएगा। किन्नरसानी, किन्नरसानी नदी भी हमने अभी दिखाया था, ठीक है, ये आपकी है किन्नरसानी। तो इस क्षेत्र में जो है किन्नरसानी वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिलेगा। मंजीरा नदी में मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। मंजीरा नदी आपका यहाँ पे है गोदावरी की सहायक नदी के रूप में इधर, ठीक है, मंजीरा इधर है, तो मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। इसके अलावा प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राणहिता नदी क्षेत्र आप जो देख रहे हैं इसमें जो है प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। तांडोबा अंधारी बाघ परियोजना, तांडोबा अंधारी, तांडोबा अंधारी बाघ परियोजना आपको इसी क्षेत्र में मिल जाएगी। इसके अलावा पेंच नदी क्षेत्र में जो आपकी अभी दिख रहा था पेंच नदी वेन गंगा नदी के रूप में, ठीक है, तो वेन गंगा नदी के रूप में जो सहायक नदी के रूप में आपको पेंच नदी आपकी दिख रही है तो यहीं पर जो है आपको पेंच अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। बोर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा, ठीक है। ये सब जो है इस नदी क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये आपकी है ना। इसके अलावा जो है आपको एक जो है आरेख हमें बना लेना चाहिए जिससे कि आपकी नदी पूरी क्लियर हो जाए। अभी इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, अभी एक आरेख बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपकी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए साथ में डायग्राम बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल सुबह से, जैसा कि आपको पता ही है कि कल सुबह से इसका उद्गम होता है, कल सुबह पर्वत चोटी, कल सुबह पर्वत चोटी से उद्गम कर दीजिए, गोदावरी का उद्गम हो गया, ठीक है, गोदावरी का उद्गम हो गया। और इसको आगे बढ़ाते हुए ला करके डेल्टा बना दीजिए, ठीक है, डेल्टा आप बना दीजिए। कहां पर? बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में जो है डेल्टा आपका यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। चलिए डेल्टा बन गया, बंगाल की खाड़ी में मुहाना आपका इसका बन गया, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आकर के मिलती है दक्षिण साइड से मूला नदी, एक और नदी याद रखिए, ये आपकी आके मिलती है कौन सी? मूला नदी, याद रखिए एरो यही है, मूला नदी मिलती है। मूला नदी के बाद आपकी मिलती है प्रवरा, पहले बना लीजिए फिर नामकरण कर लेंगे हम लोग। प्रवरा ये आपकी है प्रवरा, जो कि आपको कलसुबाई और जो है कलसुबाई और सालहेर के बीच की अवस्थिति जो हमने बताया था, ठीक है। इसके आगे बढ़िए गोदावरी में तो पूर्णा नदी आपकी इससे मिलेगी, पूर्णा, ठीक है, ये आपकी जो है पूर्णा नदी मिलती है, ठीक है। पूर्णा, पूर्णा के बाद आप देख रहे थे कि मंजरा मिली थी, ठीक है, मंजरा नदी आपकी मिली थी, है ना। मंजरा जो कि बालाघाट रेंज के पास जो आपको दिख रहा था, मंजरा की सहायक नदी तीरना थी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी थी मंजरा के साथ जुड़ी हुई। अच्छा मंजरा पर ही आपको निजाम सागर भी बांध मिला था, निजाम सागर जलाशय मिला था, निजाम सागर जल विद्युत परियोजना भी वहीं मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो आपको जो है प्राणहिता नदी मिली थी। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है हम प्राणहिता नदी ले लेते हैं। प्राणहिता नदी जो है
दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी भाई? तो एक तो आपकी पेनगंगा, दूसरी वेनगंगा और इसकी सहायक नदी है वर्धा। ठीक है, वर्धा। तो वर्धा जो है आपकी सहायक नदी पेनगंगा की है। ठीक है, पेनगंगा की सहायक नदी वर्धा है। ठीक है, और वेनगंगा आपकी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, वेनगंगा को आगे हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है बांदिया आपकी आकर के मिलती है। यहाँ पर जो है आगे आकर के हम लोग मिला देते हैं आपकी नदी के रूप में बांदिया। ठीक है, चलिए बांदिया को हमने मिला दिया। बांदिया के साथ जुड़ी हुई थी आपकी इंद्रावती नदी। याद रखिए, इंद्रावती जो इधर से इधर जा रही है, और यहीं पर आपको मिल रही थी सबरी। ठीक है, सबरी नदी, यहाँ आपको सबरी मिली थी, जिसकी सहायक नदी के रूप में सिलेरू मिली थी। सिलेरू में बाली मेला, मचकुंड और जलापुट जलाशय मिला था। ठीक है, और इसी पर एक जो है डोडमा फॉल्स मिला हुआ था। ये आपकी पूरी नदी है लगभग। ठीक है, और भी बाकी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी जो है वेनगंगा के साथ जो जुड़ी हुई है पेंच है और कन्हारी है। ठीक है, पेंच और कन्हारी नदी हो जाती है। और आपकी जो है हाँ, ये आपकी जो है वर्धा है। ठीक है, वर्धा नदी। एक बार मोटा मोटी इनके नाम को हम लोग लिख लेते हैं और एक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार मैप को हम लोग देख लेंगे, जो छुट्टी होगी वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मूला, मूला नदी हो गई। ठीक है, मूला हो गई। मूला के बाद यहाँ पर जो है आपकी प्रवरा हो गई। ठीक है, प्रवरा नदी हो गई, प्रवरा नदी आपकी हो गई। ठीक है, प्रवरा के बाद आपकी यहाँ पर जो है पूर्णा हो गई, पूर्णा। ठीक है, पूर्णा नदी। ये आपकी जो है मंजरा है, मंजरा, मंजरा, मंजरा। और ये आपकी है तीरना। ठीक है, और ये निजाम सागर है, निजाम सागर। ठीक है, निजाम सागर आपका पड़ेगा। ये तो पूरी जान ही रहे हैं, गोदावरी है, गोदावरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है आपकी गोदावरी है ना, गोदावरी। अच्छा, ये जो है आपकी प्राणहिता है, प्राणहिता है ना, प्राणहिता नदी है। ये आपकी जो है पेन गंगा है। ठीक है, पेन गंगा की सहायक नदी के रूप में पुष और अरन भी है, पुष और अरन भी है। ठीक है, ये आपकी है वर्धा, 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 जिसकी सहायक नदी बेमला भी है। ठीक है, वर्धा हो गई, वर्धा। और ये आपकी जो है वेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा की सहायक नदी के रूप में जो है आपकी पेंच है और कन्हारी है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर एक और नदी थी किन्नर सानी, यहाँ पे जुड़ी हुई थी किन्नर सानी। चलिए, ये आपके जो है बांदिया है, बांदिया, बांदिया नदी है। ये आपकी जो है इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती हो गई। और यहाँ पर जो है ये आपकी है सबरी, सबरी नदी हो गई, सबरी। और सबरी के साथ जुड़ी हुई है सिलेरू। ठीक है, सिलेरू, सिलेरू। और यहाँ पर जो ये जलाशय दिख रहा है, ये आपका है बाली मेला जलाशय। ठीक है, बाली मेला जलाशय। ये आपका है मचकुंड। ठीक है, मचकुंड। और यहाँ पर ये आपका है जलापुट, जलापुट। ठीक है, जलापुट जलाशय है। और ये जो आपको फॉल्स दिख रहा है, ये है डोडमा फॉल्स, पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोडमा फॉल्स। ठीक है, डोडमा फॉल्स। और ये आपकी गोदावरी नदी जो है मुहाना बना रही है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है आपकी यहाँ पर मुहाना बना रही है। ठीक है, तो ये आपका आरेख रहा। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियों का जिक्र आपके सामने किया गया था, जिसमें अगर आप बात करें तो ये आपका है कल सुबई। ठीक है, कल सुबई है। ठीक है, कल सुबई पर्वत चोटी है, कल सुबई। और इसी के ऊपर यहाँ पे बात करें तो आपकी सालहेर थी। ठीक है, सालहेर, कल सुबई हो गई, सालहेर हो गई। और इसके मूला के नीचे हरिश्चंद्र रेंज है। ये आपकी जो है, ये है हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज है।
और आपकी जो इधर जो पड़ती है ये आपकी बालाघाट है, मंजरा के साथ जुड़ी हुई है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट रेंज आपकी पड़ जाएगी, ठीक है। बालाघाट रेंज पड़ जाएगी। बालाघाट रेंज के बाद उसके साथ निजाम सागर तो आपका है ही है। इंद्रावती जो है यहाँ पर बस्तर प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है बस्तर प्लेटू है ना, बस्तर प्लेटू है। और ये इधर जो है आपका दंडका रण क्षेत्र है, दंडका रण क्षेत्र है, ठीक है। बस्तर प्लेटू, दंडका रण क्षेत्र। और जो है आपका वर्धा जो है वो बैतूल पहाड़ी की तरफ से आ रही है, यानी इधर जो है आपका बैतूल पहाड़ी पड़ जाएगा, ठीक है। बैतूल पहाड़ी गाविलगढ़ क्षेत्र होगा। और जो पेन गंगा है, पूर्णा और पेन गंगा जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये आपकी पड़ जाएगी अजंता रेंज, ठीक है। अजंता रेंज है ना, अजंता रेंज। अब एक बार और आप नदी मैप में देख लीजिए, बाकी आपको आरेख क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैप में एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने उद्गम कर दिया जूम करके हम इस साइड से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपका गोदावरी नदी का उद्गम जो है कल सुबह ही से हो गया है, ये आप देख सकते हैं। फिर पूर्णा इसके साथ मिल गई, देखिए पहले मूला मिली है, इधर हरिश्चंद्र रेंज है, और ये आप देख सकते हैं सालहेर है, ठीक है। यानी सालहेर कल सुबह के मध्य प्रवरा है, ठीक है। प्रवरा कल सुबह से आपकी गोदावरी का है, उसके दक्षिण में हरिश्चंद्र रेंज की तरफ से आपकी मूला आ रही है। यही आगे बढ़ने के बाद इसके साथ दूधना और पूर्णा, मैप में आप पूर्णा बनाए हैं, ठीक है। पूर्णा, दूधना और पूर्णा अजंता रेंज की तरफ से आकर के गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मंजरा मिली थी, मंजरा, मंजरा पर निजाम सागर तेलंगाना क्षेत्र में, और ये आपकी मंजरा नदी चली कहाँ आएगी, तो आपकी आ जाएगी बालाघाट। और इसकी सहायक नदी कौन सी थी, तिरना यही आप देखे हैं। और सहायक नदी के रूप में मनेर भी है। आगे आप जा रहे हैं तो आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं कोडैम है, फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी सहायक नदी के रूप में प्राणहिता है, पेनगंगा, पेनगंगा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हुए चली कहाँ जा रही है, अजंता रेंज से उद्गम हो जाता है। पुष सहायक नदी और अरन सहायक नदी है। वर्धा जिसकी की बैमला है, वर्धा आपकी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है, बैतूल पहाड़ी की तरफ से आ रही है। वर्धा जो है सहायक नदी ऊना है, ठीक है। इस पेन गंगा मिलने के बाद आपकी जो प्राणहिता बेन गंगा के साथ मिलकर बनती है, जो कि आपकी आ रही है कहां पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए आ रही है, इसमें मिल रही है। आगे बढ़ने पर यहीं पर देखिए माहेर भी है, ठीक है। माहेर भी नदी है आपकी जो कि गोदावरी से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर इधर बढ़े तो आपको यहाँ पर देखिए बांदिया मिल रही है, बांदिया की कोठरी है, इंद्रावती है, इंद्रावती जिस पर कि आपको चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा, जिसे नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी जाती है, जो कि आपका बस्तर प्लेटू जगदलपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जगदलपुर जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बना रही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको किन्नर सानी मिल जा रही है, किन्नर सानी के बाद सबरी नदी मिली हुई है, सबरी नदी, ठीक है। सबरी नदी, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको जूम कर देते हैं, ठीक है। तो सबरी नदी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि आपका एक तरफ उड़ीसा दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सीमा बना रही है। इसके साथ जुड़ी हुई सहायक नदी सुलेरू है, जिसपे बाली मेला, डोडमा फाल, मचकुंड जलाशय और जलापुर रेस है। और यही जो है आपकी आकर के यनम, ठीक है, यनम जो कि पांडिचेरी का भाग है, वहां पर आकर के जो अपना मुहाना बना देती है। इस क्षेत्र में, पूरे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में यहाँ पर जो है गोदावरी नदी का डेल्टा बन जाता है। आसपास की नदियों की बात करें तो यहीं पर आपको शारदा मिल जाएगी और नागवली मिल जाएगी, ठीक है। शारदा और नागवली जो मिल जाएगी, उसी के आगे बढ़ेंगे तो आपको बंसधारा भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बंसधारा नदी है, आपकी नागवली है, और यहाँ पर शारदा नदी, फिर ये आपकी गोदावरी नदी हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपकी गोदावरी नदी रही। इसके बाद अगली नदी जो होगी वो हमारी बड़ी नदियों में जो है किसड़ा नदी होगी। तो मिलते हैं हम लोग किसड़ा नदी के लिए अगली क्लास।